पास गांव बहुत बड़ा था। उस गांव के वासी भी बहुत अच्छे लोग थे। अगर किसी चीज का यकीन करते हैं तो वो वही मानते हैं। सुब्बा रेड्डी नामक एक आदमी वहाँ का सब्जी व्यापारी था। उस गांव में सभी उस पे यकीन करते थे। वो एक नेक इंसान था और हर रोज सुबह ताजी सब्जी लेकर बेचने आता था और उन्हें कम दाम पे ही बेचता था। इसीलिए उस गांव के सारे लोग सिर्फ सुब्बा रेड्डी के पास सब्जी खरीदने आते थे और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। रावलपल्ली के बारे में जानकर पड़ोसी गांव के 3 आदमी विजय, श्रीकांत और तिम्मैया मिलके रावलपल्ली सब्जी बेचने आते हैं। सुब्बा रेड्डी का व्यापार अच्छा चलने के कारण उनके पास सब्जियां नहीं बिकते हैं और इस कारण वो तीनों बहुत दुखी होते हैं। बहुत सोचकर वो एक फैसला करते हैं, हम तीनों बहुत ही कम दाम में सब्जियां बेचेंगे। कुछ दिन बाद गांव के लोग हम पे भरोसा करने लगेंगे और तब हम सुब्बा रेड्डी को इस गांव से भगा सकेंगे। उसके जाने के बाद लोगों को हमारे सिवाय सब्जियां खरीदने कहीं नहीं जा पाएंगे और ठीक उस समय हम हमारे दाम को बढ़ा देंगे। तिम्मैया की बातें विजय और श्रीकांत को अच्छी तरह समझ आते हैं। टमाटर और प्याज के दाम आसमान से भी ऊपर हो जाता है। अरे रे, टमाटर और प्याज का दाम तो बहुत बढ़ गया है। न जाने रावलपल्ली के वासी खरीद पाएंगे कि नहीं। पर जो भी हो, मुझे अपना जिम्मेदारी निभाना होगा। इसीलिए मैं सब्जी को खरीद के उन्हें उसी दाम पे बेचूंगा। अगर मेरा लाभ भी नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऐसे सुब्बा रेड्डी उसके मन में सोचता है। अगले दिन सुबह सभी सब्जी खरीदने सुब्बा रेड्डी के पास आते हैं। उसके मुंह से दाम सुनते ही वो सब चौंक जाते हैं। सुब्बा रेड्डी को पूछने पर वो कहता है, बाहर इससे भी ज्यादा दाम है जी, मैं तो दाम कम करके बेच रहा हूँ। सभी उसी दाम पे सब्जियां खरीदने लगते हैं। इतने में दूसरी तरफ से एक आदमी चलते हुए आता है और कहता है, आपने 1 किलो प्याज कितने में लिया? 70 रुपए। वहाँ तो 1 किलो 40 रुपए में दे रहे हैं। ये सुनते ही सारे गांव वाले सोचने लगते हैं कि सुब्बा रेड्डी लालची बन गया है और सभी उसके पास जाने के कारण ही उसने अचानक दाम बढ़ा दिया। इसीलिए वो मिलके फैसला करते हैं कि आगे से उसके पास सब्जी खरीदने कोई नहीं जाएगा। अरे ये क्या, बाजार में तो 1 किलो प्याज 70 रुपए है ना। ये लोग कम दाम पे क्यों बेच रहे होंगे? दाल में कुछ तो काला है और मैं इन सब्जियों को कैसे बेचूंगा? गांव वाले सारे मिलकर फैसला करते हैं कि सुब्बा रेड्डी को गांव में रहने नहीं देंगे। सुब्बा रेड्डी के समझ में आता है कि ये सब पड़ोसी गांव वालों का किया है, लेकिन उसे समझ नहीं आया तब कि ऐसे कम दाम पे बेचने पर उन्हें तो